और इस वाले खेत पर हमने लगा रखी है शिमला मिर्च, मिर्च और बैंगन। बड़ा गु होता है इसमें, थोड़ा खींचता है वो गूगल। इतने रसीले फ्रूट, ऑर्गेनिक फ्रूट, कोई केमिकल नहीं। जाने का है लेकिन टहनी बहुत पतली है ना, गिरने का रिस्क है। तो सामने ये देखो कि मम्मी लेके आई इतने सारे काफल। इसे आग लगाना नहीं आता है, इसकी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो हम लोगों ने अभी अभी पंडित जी को कॉल किया कि पंडित जी शुभ मुहूर्त कब का है। और यहाँ पर आप देखकर आपको कौन सा दृश्य याद आ रहा है? हेलो दगड़ियों, नमस्कार फलाक। तो ये बजे हैं सुबह के 8:30 और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की एक नई सी शुरुआत हो चुकी है। धूप आ चुकी है एकदम अच्छी खासी सी 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन तो मौसम खराब ही था और साथ पे हो रही थी बारिश। तो आज हमारी इंदू की तबीयत ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो घास भी खा रही है। इंदू हाय, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। नौमेन क्या कर रहे हो? चिच्ची किस तरीके से बैठा हुआ है वो वहाँ पे। और लक्ष्मी तो बेचारी थक गई है, आराम से बैठी है खा पी के। नौमिन का घर सही है भाई, आराम से बैठा, धूप भी नहीं लग रही है ना। नौमिन हाय करो। हाय, कैसे हो? और कल हमने ना ये रास्ता सारा साफ किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो रखी थी और सांप के छिपने की बहुत अच्छी जगह हो रखी थी। तो आज सारा साफ हो चुका है। और ये खेत कल मैंने खोदा पूरा। यहाँ पर हम बीन्स वगैरह लगाएंगे शायद। और ये लहसुन का झाड़ निकाला, इतना और आधा भी रह गया है। तो अभी मम्मी गई हुई है खेत में, इसलिए मैं भी जा रही हूँ खेत में, क्योंकि हमने वहाँ पर बैगन और मिर्च के पौधे लगा रखे हैं। अभी उन पर डालना है पानी। तो चलो फिर। और ये सामने खुमानी, इसे कश्मीरी खुमानी बोलते हैं, ये ना पक चुकी है, दिखाते हैं फिर। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा यार, थोड़ी टहनी नीचे झुकाती हूँ फिर देखना दिख रहा, मतलब कि हल्का हल्का पता चल रहा है। हल्का कलर आ रखा है, एकदम प्रॉपर तो नहीं पकी है, लेकिन ये की शुरुआत हो चुकी है। ये देखो पता ही नहीं चल रहा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और इस वाले खेत पर हमने लगा रखी है शिमला मिर्च, मिर्च और बैंगन। छोटा सा खेत है बट जिसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली है, क्योंकि सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। और यहाँ पर मेरे आने तक मम्मी ने आधा पानी डाल दिया था और आधा मैंने डाला। इस सारे खेत पर हमने पानी डाल दिया है। उसके बाद मम्मी करने में लगी हुई है सिंचाई प्याज पे। ये देखो ये है हमारा प्याज और अभी एकदम बड़े बड़े दाने नहीं हो रखे हैं। ये देखो छोटे छोटे से हैं यार, अभी एकदम छोटे छोटे से। ये तो इस पे हो रही है सिंचाई और इस पे हमने ना खाद डाली थी इसी बीच पे, तो शायद अच्छा हो जाए। और यहाँ पर भी मम्मी ने सिंचाई करी। वैसे लग रहा होगा आप सब लोगों को कि यहाँ पर कुछ बो नहीं रखा है तो सिंचाई क्यों करी। हल्दी है, हल्दी नीचे पता है, वही बता रही हूँ। तो इस जमीन के नीचे हल्दी है। हल्दी हर साल नहीं खोदी जाती है, बल्कि 3 साल में एक बार खोदी जाती है। 3 साल हर साल खोदी जाए नहीं, हर तीसरे साल खोदी जाती है। तो इसे तीसरा साल होगा। कब होगा मम्मी? अगले साल खोदी। अगले साल महन होता, महन तीसरा साल हो जाता है महन। अच्छा, अगले साल के लिए यही साल तो है 2025 में। तो इसी साल इसे दिवाली के टाइम पे वही नवंबर के आसपास खो देंगे। बोलो 4 शब्द बोलो, 2 शब्द बोलो। क्या बोलूं? आड़ू नहीं है इस साल, बहुत कम। कहाँ है इस साल? आड़ू ज्यादा है। कहाँ है इस साल? ज्यादा नहीं, पेड़ पे तो है ही, फिर भी बहुत कम है। इन पे नहीं है। खुमानी है इस साल बहुत। जिनकी कटिंग वगैरह कर रखी है उन पेड़ पे तो अच्छी है। जिसने छटाई करी है, दवा डाली है। हाँ, तो अब इन पे कुछ किया ही नहीं है। इतने विशाल से तो पेड़ हो रखे हैं, इन पे कैसे होगी? ये देखो, वैसे आड़ू फल है, ऐसी बात नहीं है। लगे तो गुच्छे गुच्छे पड़े हैं। कुछ नहीं है हमारे वहाँ तो, कुछ नहीं। हमारे घर में कुछ नहीं है। तो हम लोग मेहनत ही नहीं करते तो होगा कैसे? अब ये लोग सोच रहे हैं कि बिना मेहनत का फल मिल जाए। अभी बिना मेहनत का फल किसी को मिलता है क्या? नहीं मिलता, तो हमें कैसे मिलेगा? और मेरे यहाँ पर ये निशान कितना बुरा लग रहा है, एकदम अलग ही चमक रहा है मेरे फेस पे। और सुबह मैंने आप सबको बोला कि आज मौसम एकदम अच्छा है, धूप आ रखी है, लेकिन आसमान पे फिर से बादल छा गए हैं बहुत सारे। मम्मी की कहा कॉल फूल। अच्छा, मम्मी बोल रही है कि सामने ताई जी के यहाँ पे कुछ फूल जमे हुए हैं, फूल के पौधे, फूल की बेल, वो ले आना। ये सामने वाले फूल की बात हो रही है। ये वाला है ना, ये देखो, इस वाले फूल की बात कर रही है मम्मी। अब निकालूं कैसे? ये देखो, इनको निकालेंगे। बट अगर हाँ, जड़ से निकल गया। ठीक है, इसको भी निकालो। ये भी निकल गया, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। तो ताई जी के यहाँ से मैंने इतने पौधे ले लिए हैं फूल के, और ना इसको हम दीवार पे लगा लेंगे। मतलब कि दीवार पे नहीं, मतलब लगाएंगे ज़मीन पे, उसके बाद इसे दीवार पे ऐसे लटका देंगे। जैसे यहाँ पर हो रखा है, खुद ही हो जाती है, फिर खुद ही पनप जाती है दीवार पे। और ये देखो पूनम
ये है सेंट्रोजा पुलम, जो कि देर में पकता है। और ये है खीरा, ककड़ी नहीं खीरा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, इतना जाएगा बस, और खीरे लगने शुरू हो जाएंगे इस पे। ककड़ी की बेल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और ककड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, पहाड़ी होती है ना इसीलिए, ऑर्गेनिक। की कहो गूगल पे गूगल पे, है, गूगल पे नहुन गूगल पे गूगल पे गोबर पे, गोबर पे कहते गूगल पे यार क्यों कौन हूँ हैं। हाँ ना, मैं बता। गूगल पे गूगल पे, गूगल पे गूगल नहीं, गूगल, गूगल 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 बड़ा गु होता है इसमें, थोड़ा खींचता है वो। गूगल, गूगल गूगल पे, गूगल पे। हाँ। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और दीदी, नमन, योगिता गए हुए हैं स्कूल। योगिता नमन पढ़ने के लिए गए हैं और दीदी उन्हें छोड़ने के लिए गई हैं। और मम्मी गई है सामने काफल खाने आगे, मैं भी जा रही हूँ फिर अभी। यार मतलब जब आजकल हमारे पहाड़ में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट मिलते हैं, इतने रसीले फ्रूट, ऑर्गेनिक फ्रूट, कोई केमिकल नहीं, तो उनको खाना चाहिए यार। मतलब मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वजह से मैं जा रही हूँ फिर। मेरी सांस ही फूल की चलते चलते और बोलते बोलते। भगवान जी। और जब हम परसों आए थे, हम चढ़े थे इस वाले पेड़ पे, इस पे बहुत सारे काफल अभी भी हो रखे हैं, लेकिन मम्मी आगे गई है तो मैं भी आगे ही जाती हूँ फिर। तो मम्मी चढ़ी हुई है सामने वाले पेड़ पे, दिख रही है नहीं दिख रही है? कहाँ पे गई भाई? ये देखो, ये हिल रही हैं, डुल रही हैं, देखो भालू की तरफ। और सामने ये देखो चिड़िया, इसे क्या बोलते हैं यार, इसका नाम मुझे नहीं पता। हद है, पहाड़ में रहने के बावजूद पहाड़ की चिड़ियों का नाम ही मुझे नहीं पता है। होता है यार, इतनी सारी चिड़ियाँ होती हैं। हिसालू खाओ, आओ, सारी बातों को छोड़ो, आकर खाओ। हिसालू, ये लो खाओ, फिर खाओ, मुँह खोलो। कीड़े भी होते हैं भाई, अभी देख के खाना होता है। अभी कीड़े भी होते हैं बहुत सारे। खाती हूँ फिर मैं आराम से। जिस पेड़ पर मम्मी चढ़ी है इसके सामने वाली डाली की, वाली डाली पे इतने सारे काफल पके हैं ना, ये देखो। लेकिन ये है कि वहां तक जाने का है नहीं, जाने का है लेकिन टहनी बहुत पतली है ना, गिरने का रिस्क है। ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए यार काफल खाने के लिए, है ना। पता चले गिरा जाए काफल खाने की वजह से। तो मैं तो इस पे नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी आगे वाले पेड़ पे, पीछे वाले पेड़ पे बोलूँगी, क्योंकि ये हमारे घर के पास पे पड़ता है। इस वाले पेड़ पे मैं जा रही हूँ। हे राम जी। और कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही। मैं जाऊँगी इस वाले काफल पे, ये वाले पे। देखो चलो यार पास जाके देखते हैं। तो दगड़ियों काफल के पेड़ पर मैं पहुंच चुकी हूँ और ये देखो काफल, मीठे मीठे काफल, लाल लाल काफल, काले काले काफल। वाह कितना मजा आएगा खाने में। और जिसको खाना है ना काफल, तो जल्दी जल्दी पहाड़ आ जाओ, क्योंकि काफल सिर्फ मई लास्ट तक टिकने वाले हैं बस। उसके बाद मिलेंगे लेकिन कहीं दूर जंगलों में, आसपास नहीं मिलेंगे घर के आसपास पे, क्योंकि सारे काफल अभी से पक गए हैं। कुछ दाने हरे हैं वो भी पक जाते हैं, क्योंकि काफल ज़्यादा टिकते नहीं हैं, ठीक है। पकने के बाद सीधे झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा ही है फिर। मैं खाती हूँ, मैं बकवास क्यों कर रही हूँ इतनी फालतू की। तो सामने ये देखो कि मम्मी लेके आई इतने सारे काफल, और ये मीठे भी होंगे और रसीले भी होंगे। तो इतने सारे काफल मम्मी और मैंने मिलके तोड़े। तोड़े हैं इसने मिलके। मैंने सिर्फ खाए, क्योंकि लाल थोड़ा दे, इतने दे। क्योंकि हुआ यूँ, मैं ना तोड़ने वाला कुछ लेके नहीं आई, फिर क्या करती, कहाँ पर रखती, इसलिए मैंने ये पेट में रखे। पेट में रख के। दोस्तों ये देखो कि बाहर क्या हो रहा है। ओले पड़ेंगे ओले। यार मौसम इतना डरा रहा है ना सच में। सामने बारिश हो रही है क्या उस वाले पहाड़ पे? तो शाम के 4 बजे मम्मी ने सान दिए हैं काफल, ये देखो। अब खाते हैं, फिर उसके बाद पियेंगे चाय। लो खा लो जिसको खाना है। तो यहाँ पर मम्मी लगाने वाली है फली के बीज, जिसे हमारी पहाड़ी में कहा जाता है पतेली शिम। तो देखते हैं फिर, मम्मी लगा रही है तो देखते हैं, फर्ज बनता है हमारा भाई।
कैसे होते हैं फली के बीज। बीज दिखाओ पहले, ये हैं फिर फली के बीज। और यहाँ पर इसी बीच मम्मी ने ना टमाटर पे चारों तरफ से मिट्टी लगा दी है ताकि टमाटर स्थिर रहें, हिले डुले ना हवा वगैरह में। और साथ पे जहाँ पर कुछ कुछ पौधे सूख गए थे टमाटर के, वहाँ पर दोबारा पौधे लगा दिए हैं, ये देखो। चलो फिर, और शाम के वक्त का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश तो हो नहीं रही लेकिन बारिश वाला मौसम हो रखा है। हाँ हाँ बेटा, खुटवा झुमका कब से पहनने लग गए? हाँ तो जी जिसको आग लगानी है चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं, नमन और मम्मी जा रहे हैं आग लगाने। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने अपने खेतों पे वो किया था, क्या बोलते हैं यार, हाँ मतलब कांटे कांटे वगैरह काट कूट के जो भी था सारा साफ़ किया था और वो सूख गया था अच्छे से। ठीक है, आज बारी है उसे जलाने की, भस्म करने की, तो चलो फिर। तो एक पेड़ है ये सामने, और यहाँ पर तो अखरोट का पेड़ भी है, कैसे लगाएंगे? वही तो कोनो साइड करना पड़ेगा ये। तो ये सारा हमें यहाँ से ना साइड करके वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी एक पेड़ है और वो ऊपर है और वो वहाँ ऊपर है, 4 जगह पे हैं, तो इसे 3 जगह बनाना पड़ेगा। मम्मी लेके आ गई है पिरोल यहाँ पर। तो आज हमने आग लगाने का काम दिया है हमारे नमन को। ये देखो नमन, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अरे जला ही नहीं पा रहा है, डंग पाड़ दे रहा है। इसे आग लगाना नहीं आता है, इसकी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। नमन कैसी फीलिंग आ रही है? माचिस का डब्बा पकड़ लेना। नमन आपको कैसी फीलिंग आ रही है आग जला के? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मतलब बहुत गंदे बच्चे हो कि आपको आग लगा के खुशी मिल रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है ना? तो यहाँ पर भी हमने केड़ में आग लगा दी है और वहाँ तो हमने लगा ही दिया है, ख़त्म ही होने वाला है, बस निमन इधर जल जाएगा थोड़े से में। और यहाँ पर हमने कांटे वगैरह उसके ऊपर से डाल रही हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी पंडित जी को कॉल किया कि पंडित जी शुभ मुहूर्त कब का है, मतलब कि केड़ जलाने का यार। तो मतलब ये है कि केड़ ना अच्छे दिन नहीं जलाया जाता है, मतलब कि जिस दिन अच्छी खासी धूप आई रहती है एकदम तगड़ी वाली ना, तब नहीं जलाया जाता, बल्कि जिस दिन मौसम थोड़ा नमी वाला होता है या हल्की हल्की सी बारिश होती है तब जलाया जाता है, क्योंकि इससे ना आग फैलने का रिस्क नहीं रहता है। अब जैसे कि 2 दिन से बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हुई, बट ये हुई तो सही, नमी है ज़मीन पे, तो इस वजह से, और आज भी पता ही है आपको मौसम ख़राब ही है, तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आज हम केड़ जला देते हैं, कोई रिस्क नहीं रहेगा। इतना सा नुकसान हुआ दोस्तों कि जहाँ पर हम लोगों ने केड़ लगाया यहाँ पर ना बाँज के पेड़ हैं, तो बाँज की पत्तियाँ जल जा रही हैं और तो सब कुछ ओके है। फिर नवीन पेड़ पे मत चढ़ो, यहाँ से अगर नीचे गिरोगे ना पता है फिर फुटबॉल की तरह फूट जाओगे। और यहाँ पर आग देखकर आपको कौन सा दृश्य याद आ रहा है? मुझे तो यही याद आ रहा है कि अंत में जलकर राख हो जाना है और मिट्टी में मिल जाना है।